क्या फ़ोन करने की जिम्मेदारी सिर्फ भाभी की है? राखी सुबह के वक्त रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसकी बड़ी बहन रश्मि का फ़ोन आया। उसने राखी से उसकी कुशल मंगल पूछी तो राखी बोली, मैं ठीक हूँ, परंतु आज मैंने गुस्से में भाभी को डांट दिया। यह सुनकर रश्मि ने राखी से पूछा, तूने भाभी को क्यों डांटा? तब राखी बोली, दीदी, मम्मी के जाने के बाद भाभी रोज़ाना फ़ोन करके हमारा हाल चाल पूछती थी, परंतु कुछ दिन से उनके फ़ोन आने बिल्कुल बंद हो गए। जो इंसान रोज़ाना फ़ोन करके हाल चाल पूछता हो, यदि कई दिन तक वह फ़ोन ना करे तो बुरा तो लगता ही है। कल शाम के वक्त जब भाभी का फ़ोन आया तब उन्होंने मुझसे मेरी कुशल मंगल पूछी तो मैंने कह दिया कि आज इतने दिन बाद आपको मेरी याद कैसे आई। मम्मी के जाने के बाद तो आप कहती थी कि आप हम दोनों बहनों को मम्मी की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देंगी। जब आप कई कई दिन तक फ़ोन करके हाल चाल भी नहीं पूछ सकती, फिर माँ का फ़र्ज़ कैसे निभाएंगी? इतना कहकर मैंने गुस्से में फ़ोन काट दिया। मैंने उनसे उनका हाल चाल भी नहीं पूछा। यह सुनकर रश्मि बोली, यह तूने क्या किया? क्या फ़ोन करने की जिम्मेदारी सिर्फ भाभी की है? तुझे पता है भाभी कितनी बीमार हैं? पिछले हफ्ते उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिसके कारण वे कई दिनों से अस्पताल में थीं। बड़ी मुश्किल से उनका जीवन बचा। डॉक्टर ने तो इतना भी कह दिया था, तनाव की वजह से इन्हें दौरा पड़ा है, और तुमने ऐसा कहकर उन्हें और भी तनावग्रस्त कर दिया। तू जानती है ना, 4 साल पहले जब मम्मी हमें छोड़कर हमेशा के लिए स्वर्ग सिधार गईं, तब उन्होंने कभी हमें मम्मी की कमी महसूस ना होने दी। वे हमें कितना प्यार सम्मान देती हैं। साल में कई कई बार हमें फ़ोन करके मायके बुलाती हैं, हमेशा हमारी मनपसंद चीज़ बनाकर खिलाती हैं, और तो और हमारे सिर में तेल डालकर कितने प्यार से मालिश करती हैं। हर तीज त्योहार पर हमारे पसंद के सामान देती हैं। पापा का बेटी की तरह ख्याल रखती हैं। जब भैया दुखी होकर माँ की याद में रोते हैं तो एक दोस्त की तरह उनका हौसला बढ़ाती हैं और रोज़ाना फ़ोन करके हमारा हाल चाल पूछती हैं। क्या सारे फ़र्ज़ भाभी के हैं? हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं उनके प्रति? यह सोचकर मैं भी उनके पास फ़ोन करके उनका हाल चाल पूछ लेती हूँ। यदि भाभी ने कई दिनों तक फ़ोन नहीं किया तो तू फ़ोन करके उनका हाल चाल पूछ लेती। रश्मि की बात सुनकर राखी बोली, क्या सच में दीदी भाभी को दिल का दौरा पड़ा और मुझे पता भी नहीं चला? भैया और पापा ने भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। तब रश्मि बोली, भाभी ने पापा और भैया को मना कर दिया तुम्हें और मुझे बताने को, कि कहीं हम उनके लिए दुखी ना हो जाएं। जब मैंने भाभी को फ़ोन मिलाया तब उनका फ़ोन हमारी भतीजी राधिका ने उठाया, क्योंकि उस वक्त वे दवाइयों के असर से गहरी नींद में थीं। तब राधिका ने मुझे भाभी के बारे में बताया। मैं तो कल ही उनसे मिलकर आई थी। रश्मि की बात सुनकर सोचने लगी, यह क्या गलती हो गई उससे जो भाभी से उनका हाल चाल पूछे बगैर उन्हें डांट दिया। वह शर्मिंदा होकर रश्मि से बोली, दीदी, मैं अभी भाभी से मिलने जाऊंगी और उनसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगूंगी। यह कहकर उसने फ़ोन रख दिया था और जल्दी से खाना बनाकर फिर तैयार होकर अपने मायके की तरफ चल दी थी। घर पहुंचकर जैसे ही उसने बिस्तर पर भाभी को लेटे हुए देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसकी भाभी बीमारी के कारण काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। भाभी उसे देखते ही उसे सीने से लगा कर बोली, दीदी, रोना मत, मम्मी नहीं तो क्या, मैं तो हूँ। तब राखी रोते हुए बोली, भाभी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका दिल दुखाया। मुझे आपसे ऐसा नहीं कहना था। आपने तो हमेशा हमारा माँ की तरह ख्याल रखा था। तब भाभी उसके आंसू पोंछते हुए बोली, रो मत, तुम तो मेरे लिए बेटी के समान हो। मैंने तुम्हें माफ़ किया। अब तो खुश हो जाओ, अब तो मुस्कुरा दो। यह सुनकर राखी बोली, भाभी, आपने हमेशा माँ की तरह अपना फ़र्ज़ निभाया। अब मैं भी कुछ दिन यहाँ रहकर बेटी का फ़र्ज़ निभाऊंगी। आपकी कुछ दिन सेवा करके ही अपने ससुराल जाऊंगी, तभी मुझे खुशी मिलेगी। ठीक है, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। कहते हुए भाभी ने मुस्कुराकर राखी को फिर से गले लगा लिया।
कई घरों में अक्सर ऐसा होता है जब अधिकतर भाभी ही अपनी नंदों से फ़ोन करके उनका हाल चाल पूछती हैं। अपनी सासू माँ के न रहने पर अपनी नंदों का बेटियों की तरह ख्याल रखती हैं, तो बेटियों का भी तो फ़र्ज़ बनता है कि वह भी अपनी भाभीयों का फ़ोन करके हाल चाल पूछें। कभी कभी अहंकार के वश में होकर नंदे फ़ोन न करके ऐसी गलती कर देती हैं, परंतु यह गलत है। रिश्तों में मिठास भी तभी तक बनी रहती है जब दोनों तरफ से एक दूसरे का हाल चाल पूछा जाए और सुख दुख में एक दूसरे की मदद की जाए। दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।